मेरी एज 46 है और इस एज में भी मेरे बाल अब बड़े हो रहे हैं, जो कि यूजुअली नहीं होते हैं। क्या प्लीज लाइक करें, लाइक इसलिए करें कि मेरा हौसला बढ़े, शेयर इसलिए करें कि दूसरों तक ये इंफॉर्मेशन जाए, सब्सक्राइब इसलिए करें कि आप मेरी फैमिली में शामिल हो जाएं। मुझे आपसे मिलकर ही मेरी फैमिली बनेगी और मेरी फैमिली में जितने लोग होंगे उतनी मुझे खुशी होगी। नमस्ते, मैं हूँ नीरजा और आपका वेलकम है मेरे चैनल योगा विद नीरजा में। जैसा कि आप लोगों को मैं एक इंट्रो वीडियो दे चुकी हूँ कि मैं हेयर फॉल पर एक सीरीज बना रही हूँ। तो हेयर फॉल के सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल के क्या रीजंस हैं। तो उन रीजंस में से आप अपने रीजन को फाइंड आउट करके और फिर फर्दर वीडियोस में देख सकते हैं कि आपके रीजन के अकॉर्डिंग आप क्या ट्रीटमेंट करें। सो आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स पे जो हेयर फॉल का कारण होते हैं। देखिए, हेयर फॉल जेंट्स में अलग, लेडीज में अलग, यानी मेन वुमेन में अलग अलग रीजन से भी हो सकते हैं और किसी एक कॉमन रीजन से भी हो सकता है। अब लेडीज में बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, जेंट्स में भी वो सेम रीजंस होते हैं। जैसे कुछ कॉमन रीजन है जिसमें आता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तभी भी हेयर फॉल होता है। आपकी हेयर केयर प्रॉपर नहीं है, आपने वॉश नहीं किया है यार बहुत दिनों तक, या आपने बहुत हेयर कलर का यूज़ किया, यानी हेयर केयर में आपकी कहीं पे मुश्किलें आती हैं। जैसे आप कॉम्बिंग कैसे कर रहे हैं, आप कैसे टाई अप कर रहे हैं बालों को, वो भी कुछ हैक्स होते हैं जिनकी वजह से आपके हेयर फॉल होते हैं। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर है आपको, तभी भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। कुछ डिसीज होती हैं, लाइक कैंसर होता है, उसमें हेयर फॉल होता है। अगर आपको थायराइड है तब भी हेयर फॉल होता है। कुछ डिसीज होती है आपके स्कैल्प से रिलेटेड, सोराइसिस वगैरह होता है, या तो स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है, तब भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा भी आपकी अगर डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है, अगर आपके विटामिन्स मिनरल्स कंप्लीटली नहीं मिल रहे हैं, तब भी हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल के जो डिटेल्ड रीजंस हैं उनके बारे में वन बाय वन मैं बात करती हूँ इस वीडियो में, और वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता वो भी बता। आइए देख लेते हैं। तो हेयर फॉल का फर्स्ट रीजन देखेंगे, वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी अगर आपके हेयर फॉल की हिस्ट्री है तो फिर वो आपको हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को, फोर फादर्स को बाल्डनेस की समस्या रही है और वो आपको हेरिडिटी में मिली है, तो आपकी भी एज होने के अर्ली एज में ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी भी बाल्डनेस हो सकती है। बाल्डनेस यानी कि गंजेपन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपके हेरिडिटी में बाल्डनेस है और आप पहले से ही अपने हेयर की केयर करें और अपने रीजंस को समझें, तो यस, क्वाइट पॉसिबल कि आप अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और गंजेपन होने से रोक सकते हैं। सेकेंड, हेयर फॉल का नेक्स्ट रीजन है एज। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हेयर ग्रोथ कम होने लगती है, हेयर थिनिंग होने लगते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो है वो कम हो जाते हैं और आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। एज के अकॉर्डिंग क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके शरीर के जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे, आपकी मशीनरी है वो एज के हिसाब से पुरानी हो जाती है और उसके सारे ऑर्गन जो शरीर के हैं वो काम करना कम कर देते हैं। ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो आपके हर एक ऑर्गन को जो पोषण मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाता है। तो एज के अकॉर्डिंग जो है हेयर थिन होने लगते हैं और जो आपकी स्कैल्प है वहाँ की मसल्स वीक हो जाती है। तो एज के अकॉर्डिंग आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है, क्या एज बढ़ने के साथ अपने हेयर फॉल को रोका जा सकता है? तो यस, 100%। जैसे मैंने किया है कि मेरी एज बढ़ी है, उसके साथ मेरे हेयर फॉल रुके और मैंने अपने हेयर की ग्रोथ बढ़ाई है, तो ये आप भी कर सकते हैं। आप अपने रीजन को समझें, परखें और उसके बाद अपने हेयर की केयर करें। तो एज के साथ जो हेयर लॉस हो रहा है उसको आप जरूर से रोक सकते हैं। अब कुछ लेडीज में देखा जाता है कि चाइल्ड बर्थ के समय हेयर लॉस होने लगते हैं, क्योंकि जब चाइल्ड आपके बॉम्ब में होता है तब लेडीज को बहुत सारे आयरन और मिनरल्स की जरूरत होती है जो बच्चे को होल्ड करने के लिए चाहिए, और वो सारा कुछ कम हो जाता है, इसलिए हेयर लॉस शुरू हो जाते हैं।
तो उस समय बहुत सारी इलनेसेस भी होती हैं और उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या चाइल्ड बर्थ के बाद अपने हेयर लॉस को रोका जा सकता है? तो यस, अगर आप अपनी प्रॉपर केयर करते हैं, अगर अपने डॉक्टर से बात करते हैं, जो विटामिन मिनरल की कमी उस समय हो रही है और उनसे बात करके वो मेडिसिन या वो सप्लीमेंट लेते हैं, तो आप हेयर लॉस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी हेयर केयर। आप किस तरह से हेयर को केयर करते हैं, जैसे उसको कैसे वॉश करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, आप कितने दिन में उसको वॉश कर रहे हैं, कितनी स्वेटिंग हो रही है, आप हेयर कॉम्बिंग कैसे कर रहे हैं, ये सारी हेयर केयर है। आप कितना कलर यूज कर रहे हैं, कितना आप उसको बालों को आयनिंग करवा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं। सो हेयर केयर अगर आपकी इम्प्रॉपर है देन यस, आपके हेयर फॉल होने पॉसिबल है। सो अब फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हेयर केयर करने से हमारे बालों के हेयर फॉल को रोका जा सकता है? यस, क्वाइट पॉसिबल है। अगर आपकी हेयर केयर पे फोकस करें, अगर आप ये रीजन जान लें कि आपकी आयनिंग या आपकी कलरिंग से आपके बाल फॉल हो रहे हैं, तो 100% उसको कम करके, उसको रोक कर और सप्लीमेंट्स लेकर आप हेयर केयर के प्रॉपर गाइडेंस को करके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी हेयर स्टाइल। कभी कभी क्या होता है कि लंबे बाल हैं और लेडीज बहुत उनको स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, सो वो बालों को कस के टाइटली होल्ड कर देते हैं। तो आप किस तरह की हेयर स्टाइल करते हैं, किस तरह से आप अपने बालों को नरिश करते हैं, तो हेयर स्टाइल के ऊपर भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो क्वाइट पॉसिबल है, अगर आप अपनी इस रीजन को पकड़ लें, अगर समझ लें आपके हेयर फॉल इस वजह से हो रहे हैं, तो आप उससे बचा जा सकता है, उससे वापस आ सकते हैं। लेडीज में बहुत ही पॉपुलर है हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। PCOS, PCOD ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती हैं। प्लस जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं या तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो वो सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपका हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हार्मोनल थेरेपी से आप अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं? यस, अगर आप ये जान लें कि आपके हेयर लॉस हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहे हैं, आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, तो अर्ली साइन समझ के जैसे ही आपके हेयर फॉल होने लगे, आप ये नोटिस कर लें कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो आप उस इम्बैलेंस को प्रॉपर करके और कुछ मेडिसिन लेकर, डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी ट्रीटमेंट करके आप अपने हेयर फॉल को जरूर से रोक सकते हैं। बहुत सारे डिसीज होते हैं जिसमें मेनली कैंसर जब होता है, तो कैंसर के बाद हेयर फॉल होते हैं, तो उसमें यस क्वाइट पॉसिबल हेयर ग्रोथ, जैसे ही कैंसर की मेडिसिन बंद होती हैं वैसे हेयर ग्रोथ होने लगती है। उसके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो थायराइड है, जब आपके हेयर फॉल नॉर्मल, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपको पता नहीं है कि आपको थायराइड है, तो भी आपके हेयर थिनिंग और फिर हेयर फॉल बहुत फास्ट हो सकता है। तो आप थायराइड है तो भी हेयर फॉल होता है, तो ये क्वेश्चन आता है क्या थायराइड है और हेयर फॉल उसकी वजह से, तो क्या हेयर ग्रोथ हो सकती है? यस, 100% पॉसिबल है कि अगर आप थायराइड की वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, थायराइड को आप नॉर्मल कर देते हैं, मेडिसिन लेते हैं और आपका थायराइड नॉर्मल है, तो आपकी हेयर केयर के साथ आपके हेयर ग्रोथ को वापस पा सकते हैं, वापस हेयर फॉल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैल्प इन्फेक्शन। आपकी जो स्कैल्प है, जहाँ पे हेयर के ग्रोथ है, वहाँ पे सोराइसिस हो जाता है। एक तो सोराइसिस हो जाता है, स्किन की स्केलिंग होने लगती है, जैसे हाथों में होता है, वैसे ये स्कैल्प पे सोराइसिस हो जाता है, जहाँ पे स्किन जो है पूरा एक्स्ट्रा हो जाती है और जो आपके बालों को एयर मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन, वो स्टॉप हो जाता है और आपके बाल जड़ों से वीक हो जाते हैं और वो फॉल होते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप सोराइसिस को रिवर्स कर लेते हैं तो आपके हेयर फॉल रुक सकती है। इन्फेक्शन में एक और चीज आती है डैंड्रफ, बहुत ही क्वाइट कॉमन है क्योंकि ये हर किसी को होता है। अगर आपका हेयर फॉल सीजन के अकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपको डैंड्रफ तो नहीं है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपके हेयर फॉल बहुत ही फास्ट होंगे। यस, इट इज 100% पॉसिबल टू रीग्रो। अगर आपके डैंड्रफ को
वॉश आउट कर देते हैं अगर आप स्कैल्प की केयर कर लेते हैं। फर्दर वीडियोस में बताऊंगी मैं कि आप डैंड्रफ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप रिवर्स कर लेते हैं और ये पहचान लेते हैं कि आपके हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपके हेयर लॉस रुक जाएंगे और हेयर ग्रोथ आपकी अच्छे तरीके से होने लगेगी। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है आपके हेयर फॉल का। आप कभी भी देखिए, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत आप केयर करते हैं, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हो गए हैं, पर सडनली कभी कभी इतना फॉल होते हैं मेरे खुद के हेयर्स, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो उस समय मैंने नोटिस किया कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है आपके हेयर फॉल का। आप सब डाइट ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, स्टिल आपके हेयर लॉस स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आने वाले सीरीज के और वीडियोस में, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, जो मैं करती हूँ और हेयर फॉल को रोक देती हूँ। तो बिल्कुल यस, ये 100% पॉसिबल है कि इफ यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस, यू आर एबल टू मैनेज योर हेयर्स, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेस के अलावा जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं आप, तो बहुत मेल को देखा होगा अपने बाल पुल कर ले, बहुत सारे बच्चे अपने बालों को खींचते हैं। लेडीज भी बहुत गुस्से में होती हैं तो बाल खींचती, तो गुस्से में जब बाल खींचते हैं तो वो जड़ों से वीक हो जाते हैं। वो कभी भी रीग्रो नहीं होंगे, उनको आपको अपनी आदत को ही निकालना पड़ेगा। अगर ऐसी आदत आपको या आपके घर में किसी को है तो प्लीज स्टॉप कर दें, नहीं तो जैसे एज बढ़ेगी आपके सारे हेयर वीक होके परमानेंटली निकल जाएंगे और वो कभी वापस नहीं आएंगे। सो इस तरह से अगर हेयर खींचने की हैबिट है, अगर आप किसी गुस्से में बच्चे के भी खींच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब एक और बहुत बड़ा रीजन होता है मेडिकेशंस। आप किस तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाई के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं और आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर मेडिकेशन की वजह से हेयर लॉस हो रहे हैं तो वो डॉक्टर से पूछे बिना ठीक नहीं होंगे, और आप उसको अर्ली साइन समझ के जल्दी से जल्दी इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके हेयर लॉस बच जाएंगे, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब मेडिकेशंस आप किसी भी टाइप की ले रहे हैं, अगर हार्मोनल थेरेपी की भी मेडिसिन ले रहे हैं तभी भी आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। सो आस्क टू योर डॉक्टर अबाउट द साइड इफेक्ट्स, और वो उनसे पूछकर कुछ मिनरल्स की टैबलेट्स होंगी वो आपको सजेस्ट करेंगे, उनको आप खाएंगे तो आपके हेयर लॉस रुक जाएंगे और हेयर ग्रोथ फिर से होगी। अब कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से भी आपका हेयर लॉस होता है। हम डेली लाइफ में कुछ भी खा लेते हैं, हम संतुलित आहार के ऊपर फोकस नहीं करते। स्पेशली लेडीज तो जो मिल जाता है वो खा लेती हैं। आपकी थाली में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है। सो जब आपके विटामिन्स और मिनरल्स कम हो जाते हैं, बायोटीन, आयरन और भी बहुत सारे विटामिन्स हैं जो आपके हेयर के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वो जो विटामिन्स अगर आपके कम हुए तो 100% आपको डॉक्टर से बात करके मल्टीविटामिन टैबलेट लेकर अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। साथ ही आप कुछ डाइट टिप्स भी ले सकते हैं, और वो डाइट टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि आप क्या डाइट अपने डेली लाइफ में ऐड करें जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। 100% हर चीज का इलाज टैबलेट्स नहीं होती, लेकिन वंस इन अ ईयर मैं खुद भी अपने हेयर ग्रोथ के लिए एक साल में एक बार 3 मंथ का कोर्स मल्टीविटामिन का करती हूँ। मैं किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेती हूँ, बट वो बीटा कैरोटीन की टैबलेट्स होती हैं जो आपके हेयर के स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी होती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स, कुछ रीजंस, और इन रीजंस को पहले आप फाइंड आउट करें। ये 1 by 1 वीडियो है, ये वीडियो सबसे पहले आपको दिया जा रहा है। आप सारे रीजंस को फिर से देखें और अपने रीजन, उसमें 2 या 3 रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी स्ट्रेस है और स्कैल्प में आपको डैंड्रफ है, कभी कभी आपकी डाइट पुअर है और आप स्ट्रेस में हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई डिसीज है आपको पता नहीं है, डिसीज के साथ आपको स्वेटिंग भी होती है, आपकी हेयर केयर टिप जो हेयर केयर है वो भी बेकार है और आपकी हेयर स्टाइल भी खराब है। सो मल्टी रीजंस हो सकते हैं। सो जस्ट फाइंड आउट योर रीजन, आप अपने रीजन को फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर केयर को कैसे करें, मतलब हेयर केयर के जो टिप्स हैं वो शेयर करूंगी, आपकी हेयर स्टाइल को किस तरह से
बनाएं और किस तरह हेयर को रखें, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। आने वाले समय में ये सीरीज के अनेकों वीडियोस हैं जिसमें डाइट टिप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौन सी योगा, प्राणायाम और आसन करें जिससे मैंने अपने हेयर्स को बढ़ाया वैसे आप बढ़ा सकते। तो इस सीरीज में 5 to 6 वीडियोस आने वाले हैं, सो आप एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके हेयर के लिए कौन सा वीडियो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके लिए सारे वीडियो क्लब करके वो सब चीजें करने से आपका हेयर लॉस रुक जाए। सो जो हेयर लॉस की समस्या है उसको अपने मन से मजबूत करें और उसको कैसे भी ठीक करना है, इसके लिए ये जेन्युइन टिप्स हैं और जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने खुद फेस किए हैं और मैंने खुद से अपने बालों को लंबा और घना किया है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो सैटरडे संडे अपलोड होगा, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए नमस्ते।